चलो तो क्वेश्चन लिखो। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है, 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, 10% कम है। यदि तीनों के खर्च का योग 6447 रुपये हो तो अमन का खर्च कितना है? सही है। देखो तो एक तो हमारा अमन है, एक तो हमारा क्या है, कौन है? अमन है। और एक कौन है? एक है विमल। कौन है? विमल। कौन है? विमल। तो उसने कहा है कि अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। सपोज करो कि विमल का कितना है? 100% है, तो अमन का कितना होगा? 130% होगा। ठीक है, तो 0 से हमारा 0 कट गया, तो ये कितना हो गया? 13:10। सही। आगे उसने क्या कहा है? आगे क्या है? यदि विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम हो, यहाँ पर देखो विमल आ गया है, अनुपात रेशियो कितने? कौन है? रमन। कौन है? रमन। तो उसने कहा है कि विमल का जो खर्च है वो रमन के खर्च से 10% कम है। मैंने मान लिया यहाँ पर कितना है? 100% है, तो ये कितना रहा होगा? 90% रहा होगा। 0 से 0 कट गया, तो कितना बचा? बताइए। 9 × 10 बचा। ठीक है, यदि मैं अमन को निकाले तो ए लिख दूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अमन को मैंने ए लिख दिया, विमल को मैंने बी लिख दिया, और रमन को मैंने क्या लिख दिया? आर लिख दिया। ठीक है, वही लगा तरीका कि 13:10। ठीक है, 13:10 उधर है 9:10 लगा दिया यहाँ तक। तो यहाँ पे कितना आ गया? 10 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया? 9 आ गया। तो ये देख लो, क्या कुछ कट रहा है हमारा? कुछ भी नहीं कट रहा, नहीं कट रहा ना कुछ भी। तो 39 से कितना होता है? 117 होता है। ठीक है, 117। और ये कितना होता है हमारा? 90। ये कितना होता है हमारा? 100। ठीक है, तो उसने क्या दे रखा है? उसने दे रखा है यदि इन तीनों का खर्च दे रखा है मेरे को 6447। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड करो, कितना बैठ रहा है? इन तीनों को जब मैंने ऐड किया तो 7 9 और 1 10 के 0 कैरी का 1 1 2 और 1 3 इतना बैठा 307। ठीक है, ये 307 जो मेरे को वैल्यू आई है 307, ये किसकी वैल्यू है? 6447। किसकी? 6447। यहाँ से हमें किसकी निकालनी है? अमन की। अमन कौन सा है? अमन ये है। अमन का कितना है? 170 है। तो 170 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। 6447 अपॉन 307 मल्टीप्लाई 117। सही है। तो कितनी बार जाएगा? इसे काटिएगा, इसको कितनी बार जाएगा? काटो, कितनी बार जा रहा है? बताओ कितनी बार जाएगा? कितनी बार जा रहा है? हाँ, डायरेक्ट काट लो इसको, तो कितनी बार जाएगा ये? बताइए कितनी बार जाएगा ये? ठीक है, इसको काटोगे 307 को कितनी बार कटेगा? 21 बार कटेगा। ठीक है, और 21 की मल्टीप्लिकेशन करोगे 117 में कितना आएगा? 2457। ये आ गया तुम्हारा आंसर। किसका आ गया? ये आ गया तुम्हारा किसका? अमन का खर्च आ गया इतना।
तुम्हें लगा लेंथ है, लेकिन लेंथ नहीं है, बस तुम्हें कैलकुलेशन करनी है इसकी कैलकुलेशन। जितनी जल्दी कैलकुलेशन कर दो उतना ही तुम्हारे लिए आसान हो। जैसे कि वो बताया 2% हो गए, हाँ तो फिर वो वाला अब वो नहीं लगेगा इसके अंदर, पसंद देखो वही लगा दिया था हमने, हमारे तो खबर हो गया। वो नहीं लगेगा। ये देखो किस पे है, आपका रेशियो और रेशियो के अंतर पे आ रहा है, ठीक है, अनुपात और समानुपात पे आ रहा है। जो कि परसेंटेज दे रहा है। हाँ अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो आपको पहले अनुपात समानुपात में ले जाना पड़ेगा इसको, ठीक है, उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा। देखो ये कह रहा है 77 क्वेश्चन तो बहुत आसान है, 77 नहीं हो सकता आपसे। चलो मैं कराता हूँ तो लिखिएगा। इसे उठाना सही बात। हाँ बता रहा हूँ इसे 77 तो मैं आपको बताऊंगा ना, अभी कहोगे सर इतना आसान था कि तुमको मैंने कराया है क्वेश्चन ऐसा कि किसी जब कोई उपभोक्ता होता है किसी चीनी में 10% कमी कर दी जाती है तो वह अपनी खपत को कितने % बढ़ाए कि उसको अभी भी इतना खर्च करना पड़े, ये तो क्वेश्चन है। पता है रात को तो 12 बज गए थे। अच्छा हैं? जब उसने दिमाग खराब कर दिया ना, 3-4 तरीके से कोशिश करी इस पे, फिर तो आगे दोनों के क्वेश्चन ना हुए, फिर मैं किताब बंद करी तो मैं लौट गया। चलो हो गया, छुट्टी और मार लो। छुट्टी सेहत के लिए हानिकारक हो जाती है, पता है, बिल्कुल सेहत के लिए नहीं बनती छुट्टी, जो हो गया है कैरियर के लिए आ जाती है हानिकारक। सही है, चले देखो पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी, पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च न घटे, बताइए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आप बताइए। जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च न घटे, खर्च उतना का उतना ही रहे, ठीक है, खर्च न घटे, बताइए। 10% की कमी हो जाती है, ठीक है, किसकी कमी हुई है, 10% की कमी हो जाती है, तो पेट्रोल खपत को कितने % की वृद्धि करे कि उसका खर्च उतना का उतना ही रहे, ठीक है। देखो तो कैसे करोगे आप इसे, तो देखो पहले कितना था 100 था, 10% की कमी होगी 90 बच गया, अब उपभोक्ता को फिर से कहाँ लाना है, 100 पर लेके आना है, तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 10 की करनी पड़ेगी, किससे करनी पड़ेगी, गुणा 1 0 से 1 0 9 एकम 9 कितना होगा 10 9 एकम 9 1 11 सही 1/9% का आपको हो जाएगा, सही है, यही आपका आंसर है, सही समझ आ गया। एक उपभोक्ता को पहले 100% था, उसका मूल्य कितना हो गया 90% हो गया, 90 हो गया, 90 से उस उपभोक्ता को कहाँ पर आना है, उसको फिर 100 पे लेके आना है, तो किससे कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी उसको 10 की, किससे करनी पड़ेगी 90 से गुणा 100, सही है, कर लोगे इसको अब। अच्छे क्वेश्चन आपके बुक में, आगे लिखो, बट्टा का बाद लिखेगा, क्वेश्चन है वर्ग के बाद तो काट दूंगा मैंने, लिखेगा एक वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा दिया जाए, एक वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके क्षेत्रफल पर
क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए बताइए। मैंने आपको सिंपल से बताया था, आपको क्षेत्रफल निकालना है तो कितनी बार? 2 बार। कैसे? उसने कहा 12% की बढ़ोतरी हुई है ना भाई, बढ़ा दिया जाए तो लिख दो 12 प्लस 12 गुणा 12 बटे 100। क्षेत्रफल पूछा उसने। यदि आयतन पूछता तो कितनी बार करते? 3 बार करते। बताया था ना मैंने। तो कटिंग कर दो इसकी, हम कटिंग करने तो वो आती है। देखो कैसे करोगे? 12 कम 12 हो गया, 12 आपकी 96 हो गया, पॉइंट मिलाकर 0 आ गया, 12 दूनी 24, 12 दिया 36 हो गया। ठीक है, फिर कितना आ गया? 40, 12 दिया कितना आ गया? 36 आ गया। ये तो 8.33 आता रहेगा ना। तो ऐसे ही कर लेना इसको, सही है? या ऐसा ना करो ना, तो आपको कैसे करना है? देखो 12 कितना हो गया? 24 हो गया। ठीक है, प्लस 12 में कितना होता है? 144 होता है, और 2 अंक बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, कोई दिक्कत? समझ आया? 24 में कितना होता है? 25 होता है। 25.44% आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गया? आपको इजीली करना है, क्वेश्चन को लेंथी नहीं बनाना है, हार्ड नहीं बनाना है। हमने देख गया कि 12 में मैंने 12 की मल्टीप्लाई करी तो 144 होता है। जब नीचे कितने 0 हैं? 2 0 हैं, तो मैंने 2 अंक बाद क्या लगा दिया? पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया, तो 25.44% इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। जैसे ये आयतन में होता तो फिर हम क्या करते? आयतन में यदि होता, यदि आपका 1% आपकी निकल के आ गई, 1% आपकी 12% होती, तब आप कैसे करते? 25.44 प्लस 12 प्लस 25.44 मल्टीप्लाई 12/100। अब आप इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, आपको 3 बार लेना है ना जी। ठीक है, आपको 3 बार लेना है। 2 बार का पहले निकल के आ गया ये, 1 बार का फिर ये आ गया। सही, आयतन वाला कराऊंगा आपके, इसके बाद आयतन वाला ही है करेगा। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आयतन वाला कराऊंगा। देखो लिखिएगा, जो कैसे करना है इसको लिखिएगा। अब मैंने आपसे यही बोला था, आगे लिखिएगा, एक घनाभ की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए। आपको किसी के फॉर्मूले पर नहीं जाना है, आपको बस ये देखना है उसे क्षेत्र में पूछा है या आयतन पूछा है। ये मत भूलना हमें फॉर्मूला तो याद ही नहीं होगा, ये फॉर्मूला याद हो या नहीं हो, बस आपको देखना है कि क्षेत्र पूछा है या आयतन पूछा है बस। ठीक है, एक घनाभ की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए, जो उसकी लेंथ है उसको 20% क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, और उसकी जो ब्रेथ है उसको 30% इंक्रीज कर दिया। ठीक है, और उसकी जो हाइट है ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए, ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए, जो उसकी ऊंचाई है, जो उसकी क्या है हाइट है, उसको क्या कर दिया उन्हें 50% कम कर दिया। सही है, कर दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए? उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल्दी बताइए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आप? इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो बताइए? हो जाएगा, आसान है, थोड़ा हिम्मत कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। पहले 20% 30% पे एक्स लाइन में रखने, और फिर इनका निकलेगा उसको 50% रखने। ऐसे कर लो आप, हो जाएगा। हो जाएगा। या आप यदि आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि ऐसे लेंथी हो जाएगा, तो आपको एक और बताएं तो कैसे करना है। फिर देखो पहले 20%, 30% और 50%, तीनों परसेंट। देखो 20% और 30% क्या बढ़ा दिया गया है ना। देखो ऐसे करना, देखो पहले उन्होंने क्या किया 20% बढ़ाया,
फिर उन्होंने क्या किया 30% बढ़ाया, फिर उन्होंने क्या किया 50% कम कर दिया। कोई दिक्कत? 3 जीरो से 3 जीरो कर दें। इनको मैंने आपस में देखा, 2 से काट 2 पॉइंट 10, 2 सिक्का कितना हो गया 12 हो गया। इस 5 से ये 5 कट गया, 2 पंजे 10, 2 तिया कितना हो गया 6 हो गया, 10 पंजे 50 हो गया और 13 3 39 हो गया। सही है। कितने की कमी हो गई? यहाँ से यहाँ तक करना चाहिए 11 की कमी हो गई। किससे हुई है? 50 से हुई है। गुणा कितना आ गया 100 आ गया। 50 दूनी 100, 11 दूनी कितना हो गया 22% आपका आंसर आ गया। वैसे ही भैया हमने तो ऐसे ही निकाला ठीक है। आप इसको ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप इसको ऐसे भी करोगे, कैसे 20 प्लस 30 प्लस 20 गुणा 30 बटे कितना आ गया 30 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है। 3 मतलब कितना हो गया 50 हो गया। 50 प्लस 3 जीरो कितना हो गया 56 हो गया। अब फिर लगा दो 56 माइनस 50 प्लस 56 गुणा माइनस 50 बटे 100। ठीक है। 50 दूनी 100 हो गया। 2 से काटा कितनी बार 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 माइनस का ये भी तो देखो प्लस का कितना 56 है और माइनस के 50 और माइनस का कितने हो गए माइनस के 78 हो गए। माइनस कर दो ना 4 बचे। चलो तो ये कर दे हाथ पकड़ 56 में हमारा कितना बचा 6 बचा प्लस का और यहाँ पे कितना माइनस के 28 में 6 कितना बचा 22 बचा। इसका ये माइनस का क्या हो गई कमी हो गई। जहाँ भी कमी हो रही है वहाँ भी कमी हो गई। या आप ऐसे कर लेना, ये ऐसे भी ना करो फिर कैसे करोगे पता है? यदि आप ऐसे भी ना करोगे तो कैसे करोगे 120 करना। कैसे? हमने माना 100 पहले क्या हुआ 20% की बढ़ोतरी हो गई, फिर क्या हुआ 30% की बढ़ोतरी हो गई, फिर क्या हुआ 50% की कमी हो गई। ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करने में भी आप कर सको। सही है। 0 से 0 काट दिया, 5 दूनी 10 हो गया। 2 सिक्का कितना हो गया 12 हो गया। 2 दूनी 2 तिया 6, 2 पंजे कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है। और 100 5 से काटा कितनी बार 20 बार काट दिया। ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ कितना बचा 0 बचा। 0 यहाँ से कट गया। 13 3 39 दिया कितना हो गया कितना हो गया 39 दूनी कितना हो गया 30 दूनी 60 और 9 दूनी 18 78 हो गया ना। 78 हो गया। 100 से कितना कम है ये 22 तो कम है। तो यहाँ से भी आ जाएगा। अब कहीं से कर लीजिएगा आंसर सही जगह से आ जाएगा। सही है। या तो आप इससे कर लीजिएगा या आप इससे कर लीजिएगा आप इससे कर। ठीक है। जो आपको अच्छा लगे आप उससे करिएगा। और किसी भी तरीका में आपको कोई भी दिक्कत लगे तो मुझे आप बताइएगा। सही। मैंने आपको इसलिए बताया तीनों तरीके ये, यदि आपको एग्जाम में जैसे एक भी याद रह गया ना और हर जगह अप्लाई होंगे, इसका तो आपने पहले बताया ये तो अप्लाई हर जगह होता आ रहा है नहीं आ रहा है? अभी तक कहीं फेल नहीं हुआ, जहाँ भी लगा वहीं अप्लाई होता है। सही। ये भी इसका ही भैया है और ये भी इसका ही रूप है। देखो इसका भी यही रूप है, इसका भी यही है और इसका भी यही है। तीनों एक ही रूप के हैं। बस क्या करा है मैंने इसको ऐसे कर दिया एक्स वाई में, इसको नंबर लिख दिया। शॉर्ट कौन सा सबसे ये वाला हाँ ये शॉर्ट है, सबसे शॉर्ट ये वाला है। ठीक है। अब जो कुछ नहीं करना है 100 और जो दे रखा है उसके आगे लेकर कटिंग कर देना। सबसे मेन कारण है आपको कटिंग आनी चाहिए। आपको क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है। आप जितनी जल्दी से क्या करोगे कैलकुलेशन करोगे ना आपको उतना ही बेनिफिट होगा। सब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन तुम भी कर लोगे मैं भी कर लूँगा, हर एक बच्चा क्वेश्चन कर लेगा। नंबर उसका आएगा जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। क्योंकि मैं क्वेश्चन को करूँगा 30 सेकंड में, एक दूसरा बंदा करेगा क्वेश्चन को 1 मिनट में, तो पहले मुझे दिया जाएगा फिर उसको ले जाएगा। सपोज करो 1 घंटे में मैंने करे कितने क्वेश्चन 70 क्वेश्चन और 70 में से मेरे कितने सही हो गए सपोज करो 65 सही हो गए। दूसरे बंदे 65.5 करें और 65 में से आगे कितने हो गए 60 हो गए सपोज करो, तो 65 में आगे नंबर आएगा ना। क्योंकि जिसकी कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी कैलकुलेशन, ठीक है, वो उतना ही अच्छा होगा। सही। चलो आगे देखो। किसी को फॉर्म भरना तुम भर देना, फॉर्म भरोगे CISF को फॉर्म भर देना। सर पोस्ट ऑफिस के नहीं फर्स्ट भर देंगे। CISF फर्स्ट भर ऑफलाइन है भर देना। ऑफलाइन है क्या? हाँ ऑनलाइन नहीं रहता है? नहीं कम होता है, आता है ऑफलाइन में ऑनलाइन कम आता है, ज्यादातर ये ऑफलाइन निकल जाता है। यदि ऑनलाइन निकलते हैं ना तो ऑनलाइन तो आपको SSGD में सारा आएगा, अदरवाइज किसी डिपार्टमेंट में निकलेंगे SSC में नहीं, सॉरी CRPF में निकले, CISF में निकले, BSF में सारे ऑफलाइन होंगे। और जब जगह एक मिक्स निकलता है तो निकलते हैं GD SSGD में आते सारे लोग।
ठीक है, ये तो ऑफलाइन ये सब ऑनलाइन आएगा, और जब अलग अलग निकलेंगे तो ऑफलाइन निकलेंगे। चलो आगे लिखिएगा। वैकेंसी शायद मुझे लगता है 3000 समथिंग है। एक ग्राफ की लंबाई अच्छी है, जो भी शायद सबकी चीज़ों में जो हाँ सीआईए से बढ़िया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत अच्छी जॉब है, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छी। ना तो कहीं दिक्कत जाना है अपना एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन बस, मंदिर और सब कुछ मिलेगा, कोटा मिलेगा, साथ में बच्चों के साथ बुलाने के लिए भाई, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, हर फैसिलिटी मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं है। एक घनाभ की लंबाई को, एक घनाभ की लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाए, और चौड़ाई को 50% कम कर दिया जाए, 50% कम कर दिया जाए, तो आयतन 23% कम हो जाता है, आयतन 23% कम हो जाता है, तो उसकी ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ तुम गलती मत कर देना, मुझे लगा चांस पूरे हमारा गलती होने के, ठीक है। आप क्वेश्चन को थोड़ा समझना कि क्वेश्चन है क्या चेंज कर दिया आपके। यदि एक चेंज हुआ तो कहते नहीं है कि क्या कहते हैं कि कैसे बोलते, दुर्घटना घटी, हाँ बोलते नहीं है उसको, ऐसे ही क्वेश्चन में क्या है, चेंज आया तो उसमें तुरंत क्या हो गया, रूप चेंज हो गया फिर, सही है। तो आपको चेंज बोल आएगा तो खुद को चेंज करना है तुरंत, तो करिएगा, ऐसे करोगे आप इसको। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इजीली है आपके लिए भाई। ये तो मैं तुमसे सच बोल रहा था, ये बात तो तुमने पूरा मैथ मुझसे पढ़ लिया और पूरा जी जान से पढ़ा है, ये मेरी गारंटी रहेगी तुम्हें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ दिया होगे, क्योंकि पूरा जी जान से पढ़ा है। तो ये नहीं है मैंने पढ़ा दिया तुमने पढ़ लिया छुट्टी यार, ऐसे नहीं होगा। आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है, अच्छे ढंग से, सही। देखो कैसे करोगे तो आप, हम कराए थे अब तुमसे हो रहा तो करा दें। हाँ तो इससे तो होगा, देखो कैसे होगा, देखो करते हैं हम। यदि आप हमें बताए, मैंने उसको पहले कितना माना, 100% माना था, इसका पहले उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि 40% बढ़ा दिया जाए, तो मैंने 140/100 कर दिया। फिर क्या कहा है बताना भाई, फिर क्या कहा है, 50% कम कर दिया, 50% की कमी कर दी तो कर दिया। फिर 23% आयतन में 23% कमी कर दी तो कितना बचा, 70/100 बचा, नहीं बचा। अब ये बचा है कि उसकी ऊंचाई मुझे पता नहीं है कितना है, बटे 100, ऊंचाई का नहीं पता कितना है, बटे 100। आयतन तो निकल आता है बाद में, सही है, आयतन निकल आता है ना बाद में, तो वही तो लगाया हमने। अब उसकी कैलकुलेशन करनी है। 11/10 है इसका आंसर नहीं तो भाई देख गलत कर रहे हो आप, कहीं ना कहीं से आप गलत कर रहे हो। और उसका आगे क्या होता है, 23% क्या होती है, कमी हो जाती है, कितने की। यदि आपको आयतन नहीं है तो हम 100 नहीं लिखोगे, ओनली तो लिखोगे, ठीक है, 70% लिखोगे। यहाँ पर 100 नहीं आ गया इसके नीचे। इसका एक तरीका होता है, पहले से देख लो, ठीक है। 0 से 0 हो गया, 0 से 50 दूनी 2 कर लो, 5 दूनी बिल्कुल 100, 2 7 14, 2 पंजे 10, सही। और 7 से काट दो 111 बार, सही है, सही है भाई, ठीक। इस 100 काट दे 100 बार, 5 दूनी 10 कितना हो गया, 110। कितने % की वृद्धि हो गई, 10%। बस तो यही तो आंसर है, यही कि क्या है इसका आंसर है, सही। यही इसका आंसर है भाई, ठीक है, यही इसका आंसर है। आगे करना, यदि आप इसको आगे करोगे तब भी आप इसको ऐसे ही करोगे, ठीक है, हाँ ऐसे होगा भाई। यदि उसको लगाते हो ना आप, खुद से भी हो जाएगा,
हो जाएगा, लेकिन ना उसमें तुम हो जाएगा। पहले 2 लेके हाँ। लास्ट वाले से वो आयत बराबर करके फिर कब होगा? जी एक ठीक है, जी वहां से आप x की वैल्यू y की वैल्यू निकालेंगे। सपोज करोगे, मैं मानता हूँ, पहले मान लेता हूँ, ठीक है। जब आपने इन दोनों को सॉल्व करा तो मैं माना कि आपका आ गया 20% मान लिया मैंने, ठीक है? मान लेंगे। ठीक है, तो इसके 20% हो गया, जी। तो उसमें क्या करा है, उसे 23% क्या क्या कमी करी है ना, तो मैं -23 गुणा प्लस 20 गुणा -23 बटे 100। अब ऐसा नहीं होगा ये, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। जहाँ पे ये 23 है, यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा, बराबर में इसके x आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 23 आएगा, क्या आएगा, 23। ऐसे होगा फिर, सही है। यदि आप इससे करोगे तो ऐसे होगा कि हमको क्या मतलब ऊंचाई पूछिए ना, एक दूसरी भुजा पूछिए जो कि हमें पता नहीं है, सही है। चलो आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। आपने नोटिफिकेशन पढ़ी थी सर इसकी? हाँ। ऐसे पढ़ बताना इसे असेसमेंट के लिए थी। हाँ, मुझे लग रहा है ना, मुझे जो देखा था मैं सही से पढ़ी नहीं है, वो असेसमेंट के लिए हुई है, ज़्यादा मुझे लग रहा है वो। हाँ, 35 ईयर तक मांग रहे हैं, इसलिए वो एज। तो ऐसे होएगी 18 से 35 होएगी। हाँ, 18 से 18 से 35 असेसमेंट की एज अलग होती है। 18 से 35 दे रहे हैं। हमारी सर्विस उसमें से जो एज है, मेरी एक्चुअली एज है, उसमें से जो हमारी सर्विस है उसको अलग अलग कर देंगे। अच्छा अच्छा, उसके बाद फिर वो एंट्री होती है। अभी जैसे मैं 18 साल करके आया हूँ हाँ। और मेरी एज 38 साल है, तो 18 अलग कर देंगे, मेरी 20 बची, अच्छा अच्छा मेरी 20 एज मानी जाएगी। अच्छा, ये होता है। ये होता है। चलो अब आज और देख के मैं बता दूंगा आपको सही से होगा। चलो, तो चेक कर लास्ट डेट, उसकी लास्ट डेट 12 तारीख है, 12 फरवरी। हाँ, 12 फरवरी। मैं कल और आपको अच्छे से देख बता दूंगा, ठीक है। लिखिएगा आगे, एक घन के प्रत्येक भुजा को, एक घन के प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा उसके आयतन पर, उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से कर दो, बताइए। और हाँ भाई एक बात सुनो, आप ना इसके साथ साथ आपको जीके भी चल रही है, आपकी सही चल रही है ना, आपका मैथ भी चल रहा है, रीडिंग चल रही है, इंग्लिश चल रही है। इसके साथ साथ आज की डेट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्या हो रहा है, स्टैटिक जीके डेवलप हो रहा है, स्टैटिक जीके, ठीक है। 24% नहीं तो गलत आ रहा है आपका। स्टैटिक जीके बहुत महत्वपूर्ण है आज की डेट में, ठीक है। ये जीके 40 नंबर की आ रही है ना, उसमें से कम 10 नंबर की स्टैटिक जीके आ रही है, और उसमें ज़्यादा 10-15 नंबर कम से कम, ठीक है। तो इसलिए स्टैटिक जीके को बहुत ध्यान दिया करो। और करंट अफेयर पर डे की पढ़ा, पर डे करंट अफेयर, ठीक है, पर डे की करंट अफेयर पढ़ा करो आप लोग। हो गया, कितना आ गया आंसर इसका, नहीं आया क्या? देखो मैं आपका ऐसे कर लो ना, देखो 100 था, 20% की वृद्धि हो गई, 120 आयतन आया तो मुझे तुरंत ही बिना देखे मुझे क्या करना है, 3 बार कर देना है मुझे, ठीक है। क्या कर देना है, 3 बार कर देना है मुझे, भी आयतन आ जाएगा। तो काटो में 100 से तो कट गया ये, एक जीरो से ये जीरो कट गया, एक जीरो से ये कट गया, ठीक है। 2 छिक्का 12, 2 पंजे, 2 छिक्का 12, 2 पंजे, काटो 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 चौक कितना कट गए, 5 चौक 20, 5 से 40, सही है। 6 छंग कितना हो गया, 36 हो गया, और 36 गुणा कितना हो गया, 48, तो कितना आ गया, 8 छंग 48 का 8 कैरी का कितना आ गया 4, 8 3 24, 6 चौक 24, 24 दूनी 48 और 4 कितना हो गया 52, 5 4 किया 12 और 5 कितना हो गया 17। तो एक पॉइंट करा दो यहाँ पे, ये ऐसे आ जाएगा ना। तो कितने की बढ़ोतरी हुई इसमें, 72.8 की हुई बढ़ोतरी, ये तो आ रहा है 72.8 की हुई बढ़ोतरी, ठीक है, 72.8 की, क्योंकि पहले कितना होता था 100, अब कितना आया 172.8, सिंपल से कितनी की वृद्धि हो गई 72.8 की, सही है। समझ आ गया नहीं आया, मुझे बताओ सर। जैसे घन दिए हैं उसकी 4 भुजा लेंगे। घन, हाँ, घन क्या होता है,
है घन क्या होता है? घन नव तो मर गया, जिसकी चाल मुझे बराबर हूँ मैं। घन आप इसको नहीं बोलते क्या? एक घन हाँ बोलते हो? हाँ। तो यही तो मैं क्यों कह रहा है सही है। मैं वर्ग आपको में पहुंच घन या वर्ग किसी पर नहीं जाना। मैंने आपको फिर ही बोला है, जब तक आप 2D 3D नहीं पढ़ोगे आपका फॉर्मूला कहीं भी नहीं लगेगा। बस अंतर आपको याद रखना है, क्षेत्रफल है या आयतन। आयतन। आयतन बोलेगा तो 3 बार करना है, क्षेत्रफल बोलेगा तो 2 बार करना है, इतना याद रखना है बस। सही है। देखो आयतन बोला 3 बार कर दिया ना मैंने, अब बोलता क्या? क्षेत्रफल। तो इसको हटाया तो मैं 2 बार बोला। ठीक है। जब तक आप 2D 3D नहीं पढ़ोगे तब तक फॉर्मूला याद मत करो। 2D 3D पढ़ोगे जब फॉर्मूला याद करें आराम से करेंगे। ठीक है। चलो आगे लिखो। आगे एक क्वेश्चन और लिखो ऐसा ही। ठीक है। एक बेलन की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाए और इसकी ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए, 50% कम कर दिया जाए, तो बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए भाई। बताइए क्या है इसका आंसर। तो बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया क्या मतलब कि वो नदी इसके एक और बुझा है। वो तुम्हारे दिमाग में पूछा नहीं मुझसे? क्यों नहीं पूछा? जब मैं उसकी सोई है, हैं? सोई मानेंगे ना उसकी। क्यों मानोगे सो? क्योंकि उसकी ना बढ़ी है ना घटी है, तो 100 की सोई रहेगी। किसने कहा? है किसने कहा? क्वेश्चन क्वेश्चन ने कहा। तो आप मुझे ये बता दो बेलन की लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई क्या होती है? उसने पूछा आयतन। जब भी आपको आयतन पूछेगा उसे देखिए त्रिज्या। क्या मुझे ये बताओ, किसी भी बेलन हो, शंकु हो, वर्ग हो, घन हो, घनाभ हो, एनीबॉडी कुछ भी हो, ठीक है, मुझे ये बता दो क्या कभी ऐसा लिखा देखा है तुमने कि पाई आर एच स्क्वायर बहुत कम मिलता है? एच हमेशा सिंगल ही मिलता है, नहीं मिलता है, बट आर के ऊपर स्क्वायर सकता है, सकता नहीं सकता। ये क्या बेलन का क्या है? ये आयतन है। ठीक है। हमेशा याद रखना, तुमको आयतन का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको देगा दो भुजा तो त्रिज्या को लिखना 2 बार, त्रिज्या को लिखना 2 बार, और जो संख्या बची हमारी क्या एच, उसको लिखना 1 बार। सही है। देखो कैसे 100 था, 100 मल्टीप्लाई उसने कहा क्या 140 बटे 100 बटे मल्टीप्लाई 140 बटे 100, और आगे क्या कहा उसने? एच में क्या हुआ? 50% की कमी हो गई, तो 50 बटे 100। समझ आ गया? ऐसे करते हैं ऐसे आपको एच को लिखना है 2 बार, एच को लिखना 2 बार बोलनी, ठीक है। देखो 100 से तो 100 कट गया, 50 दूनी 100 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 सत्ते 14 हो गया, और 4 सत्ते कितना हो गया? 98। कितना हो गया? 2% की क्या हो गई? कमी हो गई। 2% की क्या हो गई? कमी हो गई। ठीक है। ये सर 140 को 2 बार क्यों लिखा है आपने? हाँ, मैंने बताया तो है अभी। अभी पूरी रामायण खत्म हो गई, ये तो पता नहीं सीधा उतरा कौन ले गया? अरे अभी तो मैंने कहा था जहां पे आपसे पूछेगा आयतन, आपको वहां पे उसे 2 भुजा दे रखी होंगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल त्रिज्या को 2 बार लिखना है, त्रिज्या को 2 बार लिखना है। अदरवाइज लंबाई दे रखी हो, ऊंचाई दे रखी हो, कुछ भी दे रखी हो, उसको 1 बार लिखना है। बिल्कुल दिमाग में चाबी पकड़ ली सर। आयतन होगा तो 3 करना है, क्षेत्रफल होगा 2 करना है। जैसे एक भुजा दे रखी है क्षेत्रफल में, फिर तो 2 बार कर उसको, उसी को 2 बार 2 बार कर। आयतन में 1 बार दे रखी है, तो 3 बार कर दो। सही है। आयतन में 2 बार दे रखी है, तो उसमें एक आर दे रखा होगा और एक क्या दे रखी होगी? एच दे रखी होगी, तो आर को 2 बार कर दो, एच को 1 बार। सही है। हो गया। यही है इसके अंदर सारा, और कुछ नहीं है। चलो छोड़ते चले आ रहे हैं, ऐसे नहीं अभी छोड़ देंगे। क्या
हम तो ऐसे में बहुत छोड़ते चले जाते हैं ये जान की एक वजह से आके नहीं छोड़ना नहीं है। एक में सबसे पहले आपका एग्जाम में भी आएगा ना, तो आपको यही फॉलो करना है। यदि जो परसेंटेज दे रखी होगी तो यही फॉलो होगा। आपका 2D 3D कुछ भी हो यही लगाना, वहाँ भी यही लगाना। 2D 3D में भी वहाँ फॉर्मूला नहीं लगा होगा तो वहाँ भी इसी तरीका का लगाओगे। ठीक है, आपको सबसे पहले यही तरीका लगाना है। आपको 2D में आया 3D में आया। 2D में क्या आता है तुम्हारा चित्र में आता है, और 3D में क्या आता है आयतन आता है। ठीक है, चलो आगे देख क्या होता है। आगे एक क्वेश्चन है, आगे एक क्वेश्चन क्या है लिखिएगा। एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन को 20% बढ़ा दिया जाता है। 20% बढ़ा दिया जाता है और उसके काम करने के समय को 25% कम कर दिया जाए, और उसके काम करने के समय को 25% कम कर दिया जाए, यदि उसका प्रारंभिक वेतन 2800 रुपये था, तो उसका वर्तमान वेतन बताओ। बताइएगा इसका वर्तमान वेतन क्या होगा। वर्तमान वेतन क्या होगा बताइए इसका। बताइए भाई, कर सकते हो इसको। कर लोगे? बताओ। बताते हैं, देखो एक तो सिंपल तरीका यही है। कौन सा 2800 रुपये दे रखा है उसने कहा कि पहले 20% की वृद्धि कर दी हमने, फिर क्या कहा उसने 25% की कमी कर दी। तो अब तो हमारा आ जाएगा 10 से 10, 25 की 75, 25 चौका 100, 50 दिया 12, और 10 से 10, 0 को 0, 8 दिया 24, और 3 2 6, और कितना हो गया और 2, 8 दिया 24 का 2, और 3 2 6, और 2 8, और गुणा 3, 0, 4 दिया 12, हाथ से 1, 8 दिया 24 देगा 2520 रुपये। 2520 रुपये समझ आया नहीं आया? कटिंग कर दी मैंने, यहाँ से काट दिया इसको मैंने। ठीक है, देखो 2800 रुपये से उस पहले 20% क्या कर दी, वृद्धि कर दी, फिर 25% की कमी कर दी। सही है, इसका आंसर भी आ गया। आप इसको ना ऐसे भी कर सकते हो, उससे x + y वाले से इससे ना हो जा, इससे भी तो हो जाएगा। उससे नहीं हो तो जाएगा, वो तो इसका 2800 का जो आया फिर 9% निकाल दो उसका, हो तो जाएगा, मगर लंच ये 2520 ही आ रहा है। हाँ तो निकल जाएगा, हो जाएगा, मैं सोचता नहीं होगा। तो वो पहले 20% की वृद्धि कर दी, फिर 25% की कमी कर दी। ठीक है, 10 से 10 कट गया, 25 की 75, 25 का 100, 4 दिया कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, और 10 का 10 आ गया, 3 दिया कितना हो गया 9 हो गया। सही है, उसने क्या कहा है, उसने कहा प्रारंभिक वेतन कितना था उसका 2800 रुपये। कितना था 2800 रुपये। प्रारंभिक वेतन क्या था उसका 10 था यहाँ पे, तो 10 की वैल्यू कितनी रखी है 2800। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 280, तो 9 की वैल्यू निकाल दो ना, 9 0 9 9 8 72 25 9 2 18 7 25
सही है। ये रोड़ा बढ़िया रहेगा सिस्टम। कौन सा वाला? ये सो ये जो है ये बताया। ये वाला तो सही है। ये हर जगह फुल होता है। ये भी मैंने तुमको पहले बताया था, जो पहले उसमें कहा है ना, सब फुल हो गए अभी सब में सारे फुल होगा। इसमें ये फुल होगा ना, उसमें सब में ये फुल हो जाएगा। और जिसमें x प्लस वाई वाला हो जाएगा, x प्लस वाई वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला तीनों होंगे एक के अंदर फुल सारे। जहाँ ये होगा वहाँ ये भी होगा, ये भी होगा। जहाँ ये होगा वहाँ ये भी होगा, ये भी होगा। जहाँ ये होगा वहाँ ये भी तीनों होगा। जी सर। ठीक है, तीनों एक दूसरे के भाई हैं, तीनों ही एक से बने हुए हैं, तीनों की तीनों। सही है, एक के ही पार्ट है तीनों। मैंने सही करा, वो x प्लस वाई वाले से होगा। हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, अब देखो आगे, आगे देखो। यदि आगे हम क्वेश्चन कराएं आपको, आगे आता है हमारा कौन सा, जनसंख्या वाला क्वेश्चन। कौन सा आता है, जनसंख्या वाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये वाला। आपने वो क्वेश्चन करे हैं कौन से? कि सिरों की संख्या इतनी है और पैरों की संख्या इतनी है। करें। 4 पैर वाले इतने जानवर हैं। हाँ करें। करते हो जी। ये रीजनिंग में है, रीजनिंग में मैथ में नहीं आते। मैथ में पता, मैथ के वैसे करेगा, रीजनिंग में जाना था। मैथ का आता है, ठीक है। मैथ का पहला चैप्टर में ये क्वेश्चन है पहला, संख्या पद्धति में। संख्या पद्धति। हाँ, ठीक है। जानवर का अलग क्वेश्चन। हाँ उसके क्या उनके पैर उन्हें बताओ करने कितने? के उस क्वेश्चन को करने के 5 तरीके ये क्वेश्चन करने, ठीक है। 5 तरीके, लेकिन हर आप किसी में लगेगा जी, वो पाँच कोई नहीं। को। ये तो ऐसे है, किसी में लगे किसी में ना कौन से? लगे। ये वाले, कौन से ये वाले, कौन से मैंने बताओ ये वाले ना लगे इतने। इस 2% दी हुई जब तो लगे। हाँ। प्लस वाई वाला। हाँ, और तुमको 3 घंटे कहाँ पे आएंगे? 3 ना कहना, मैं हाँ। खाली 1% दे दे। 1% कैसे? चलो बताओ। नहीं बताओ कैसे 1%? जैसे आप संभालेगा फिर वो x मान लो। आयतनवाद दे देते हैं, यदि उसे कहते हैं कि किसी सही है, हर कहीं बोलो होगा, समझ हो जाएगा ना। देखो यदि आपको दे देते 10% और मुझे लगा किसी पर क्या होगा, सही है, तो आपको लगेगा 10 प्लस 10 गुणा 10 100, ये भी जाएगा। इसमें पूछा आयतन, कहते हैं कि आयतन, यहाँ पूछा कि इसकी वैल्यू बताओ, यहाँ पे लिख देना y बराबर, यहाँ पर कहते हैं 90। सही है, फुल सम में होगा, बस लगाना तो आना चाहिए। आना चाहिए। ठीक है, बस लगाना आना चाहिए। सही है। सबसे मैंने कहा ना लगाने का, कि लगाना तुमसे आता है नहीं आता है। सही, तुमसे लगाना आता हो तो आप तुरंत कर दोगे उसको, किसी का वेट नहीं करोगे हाँ मुझसे नहीं हो रहा, आप उसको तुरंत कर दोगे। और नहीं लगाना आएगा ना तो आपको सारे तरीका पता करने के, आप तब भी लगा सकते कैसे लगाऊंगा ऐसे को। ठीक है, मिस्त्री सब बन जाएंगे, पता तो होना चाहिए इसमें कमी क्या है। ठीक है, जब पता ही नहीं है कमी क्या है तो कहाँ से करेंगे ठीक उसको। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन लिखो। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, देखो इस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन लिखो, लिखो मत समझो। क्वेश्चन पता है क्या आता है कि एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ जाती है। प्रति वर्ष 10% क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद वह जनसंख्या 1331 हो जाती है। 3 वर्ष बाद कितनी आती है, 1331। तो वर्तमान में उसकी जनसंख्या क्या हुई होगी। ठीक है, तो उसकी प्रारंभ में वर्तमान में नहीं, प्रारंभ में उसकी जनसंख्या कितनी थी ये पूछ रहे। सिंपल सा तरीका, 1000 आंसर आ गया इसका। 1000 तुमको कुछ नहीं करना है, 1000 आंसर आ गया। कैसे? जब 10% प्रति वर्ष बढ़ रही है, हमने देखा 100 से कितना हो गया 110, 100 से कितना हो गया 110, 100 से कितना हो गया 110। अब इनको तो मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा नहीं आएगा। अब 100 को 10 को मल्टीप्लाई कितना आएगा, आ गया ना आंसर। सही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब देगा आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाली 1000 लगा दे, मैं खाली 4 दे दी तो फिर एक और 0 बढ़ा दो, 5 दे दो एक और। उसने अभी क्या करा, क्वेश्चन में दे दिया इतना। अभी क्वेश्चन आया था, बताओ कौन से पेपर का, एनटीपीसी में कोई क्वेश्चन आया था, किसी ने बताया था, मैंने देखा था उसको मैं एनालिसिस को। तो एक बच्चा बता रहा था कि सर उसके पास पीछे उसने 3 0 लगा दी,
3 जीरो लगा दे तो डरना मत कि 3 जीरो से ना जाए, इसे 3 जीरो लगाए तुम 3 जीरो यहाँ लगा दो लो, जी ये तो आंसर होगा नहीं होगा। देखो मैंने 1 2 3 काटी, 1 2 3 काटी तब भी तो ये बच रहा है नहीं बच रहा है। जी जब उसने लगाया 3 तुम भी 3 लगा दो, उसने लगा दिया पॉइंट यहाँ पर तुम भी पॉइंट लगा दो यहाँ पर, जो वो कर रहा है तुम इसे यहाँ पे ऐसे कर दो, सही है, आंसर वही आएगा। सही है, बिल्कुल। चलो तो अगले क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन है जो बता रहा हूँ देखो, अरे ये तो अलग है क्वेश्चन, अलग है वो आगे आएंगे। तो पहले एलिगेशन वाला क्वेश्चन कर लो। एलिगेशन वाले, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, कितनी है 20,000, ठीक है। यदि पुरुष की जनसंख्या में 16%, यदि पुरुष की जनसंख्या में 16% और महिलाओं की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हो जाए, और महिलाओं की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हो जाए तो कुल जनसंख्या 10% बढ़ जाती है। महिलाओं में कितनी, महिलाओं की जनसंख्या कितनी परसेंट? 6%, 6% की वृद्धि हो जाए तो कुल जनसंख्या 10% बढ़ जाती है। तो इतना आसान क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, 10% बढ़ जाती है। तो शहर में पुरुष महिलाओं की प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी? तो शहर में पुरुष और महिलाओं की प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? अब एक चीज को यहाँ पे आप बड़े ध्यान से नोट करना, क्या करना है, देखो आपको क्या दे, आपको दे कि एक प्रकार की चाय पर 10% की वृद्धि हुई, दूसरी प्रकार की चाय पर 20% की हानि हुई, एक पर 10% की वृद्धि, दूसरी पर 20% की, लेकिन टोटल पे 10% का लाभ हुआ। यदि आपको ऐसे दे, एक बार हानि एक बार लाभ, और दोनों के पीछे क्या देते, दोनों का देते का, पहले सिंगल का फिर दोनों का देते, वहां पर एलिगेशन लगा देना, वहां पर क्या लगा देना, एलिगेशन लगा देना। सही है। और एलिगेशन कैसे लगेगा, हमेशा एलिगेशन कहाँ लगता है, जब बीच वाली संख्या जो यहाँ पे होगी, यहाँ वाली संख्या से यहाँ वाली संख्या कहाँ पे होगी, वो बीच में होगी। मतलब कि इस संख्या से बड़ी होगी, इससे छोटी होगी, या इससे बड़ी होगी या इससे छोटी होगी, वहीं पे एलिगेशन फॉलो होगा, अदरवाइज एलिगेशन कहीं फॉलो नहीं होगा। ऐसा नहीं है यहाँ पर 3 दे रखा है, यहाँ पर 4 दे रखा है, यहाँ पर 10 नहीं लगेगा एलिगेशन, किसी भी सूरत में एलिगेशन नहीं लगेगा इसके अंदर। यदि आप लगाओ तो गलत कर दोगे। एलिगेशन कहाँ लगा, यहाँ पर 13 होता और यहाँ पर क्या होगा, 4 हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। एक छोटी और एक बड़ी है, जहाँ भी बीच वाली संख्या से एक छोटी और एक बड़ी होगी वहाँ पर एलिगेशन लगेगा, अन्यथा एलिगेशन नहीं लगेगा। समझ में आ गया। अब देखो उन्होंने आपसे क्या कहा है, क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, क्वेश्चन तो बड़ा लिखवा दिया मैंने, इसका आंसर बहुत ही आसान है। क्या है कि मेल था और क्या थी, फीमेल थी, यही थे। उसमें क्या मेल पर कितने की वृद्धि हुई है, 16% की। देखो 16% की वृद्धि हो गई, फीमेल पर हुई है 6% की, टोटल को हुई है 10% की। किसी को कोई यहाँ तक दिक्कत, 10 में 6 का कितना बचा, 4%, 16 में 1 का एकदम 6%, परसेंट से परसेंट कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2:3 हो गया। पहले हमारी वैल्यू कितनी थी, यदि मैं निकालता हूँ फीमेल निकालो, पहले मैं फीमेल निकाल लूँ, पहले कितना था, 1 2 3 4, यही तो था 20,000, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई, फीमेल कितनी यहाँ पर 3 है, टोटल कितना है 5, 5 4 तिया 12,000, सही है। अब हम जब फीमेल 12,000, मेरे कितने बचे 8,000, सिंपल सी बात है, सही है, जाते ना, समझ आ गया, लगा दोगे एलिगेशन आप, लगा देंगे, समझे। एलिगेशन ऐसे लगेगा हर एक क्वेश्चन के अंदर, सही, एलिगेशन ऐसे लगेगा हर एक क्वेश्चन के अंदर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अच्छे से कर लोगे, क्वेश्चन निकालना।